नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 10 मार्च 2025 का दिन है। आज के मौसमी विश्लेषण की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर मध्य इलाके और दक्षिणी इलाके तो वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण तक मौसमी प्रणालियों में लगातार हलचल बनती हुई देखी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी देखें तो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। यानी जैसे जैसे मार्च का मध्य समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ITCZ का जो दायरा है उसका भी जो है उत्तरी छोर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब फिर से आता हुआ प्रतीत या आता हुआ प्रभाव दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में दक्षिण भारत में अप्रैल की शुरुआत के आसपास ITCZ का दायरा यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये मध्य भारत से उत्तर भारत की ओर रुख करेगा, जो कि जुलाई के समय तक ये उत्तर भारत तक पहुंच जाएगा। अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों ही क्षेत्रों पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थितियां बनी हुई है। केरल के और तमिलनाडु के मिले जुले भागों पर हल्के चक्रवाती क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो बनी हुई हैं। मध्य महाराष्ट्र पर भी स्थानीय सर्कुलेशन की स्थितियां उभर रही हैं, तो वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने जा रहा है। WD उत्तरी भारत के क्षेत्रों के करीब यानी उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों के करीब बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज से कई क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में विशेषकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में वर्षा बर्फबारी की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना है। कुछ जगहों पर हिमाचल के क्षेत्रों में, जम्मू के क्षेत्रों में आज मध्यम से लगाकर भारी बारिश, भारी बर्फबारी की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी दिनों में देखें तो अभी से लगाकर यानी 10 से लगाकर होली के समय तक 15 मार्च के समय तक कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर दर्ज होने की संभावनाएं हैं। और वहीं आगामी दिनों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से लगाकर जोरदार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखे जाने की संभावना रहेगी। पश्चिमी जेट का दायरा देखें तो इस समय राजस्थान के मध्य इलाकों के आसपास से लगाकर बना हुआ है। आज 10 मार्च है और वर्तमान में फसल कटाई का कार्य राजस्थान के कई भागों में शुरू हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लगाकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके, गुजरात के इलाकों में आगामी सप्ताह में और भी कई अन्य इलाकों में फसल कटाई का कार्य शुरू होने की संभावना है। और किसानों के लिए चेतावनी रहेगी, आने वाले दिनों में दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान विशेषकर संभल कर फसल कटाई का कार्य करते हुए फसलों का निपटारा करते रहे। आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियां, बारिश, ओले या कहीं अंधड़ या कहे धूल भरी तेज अंधड़ की गतिविधियों के साथ ओलावृष्टि, बारिश की गतिविधियों से किसानों को नुकसान संभव हो सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज के क्षेत्र में 39.45 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 19.50 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 75% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता 24% के आसपास दर्ज की गई। वायु दबाव घटकर इस 1012 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं दक्षिण दक्षिण पश्चिम से अधिकतम 7 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं। आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी दक्षिणी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आर्द्र हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। और इन्हीं आर्द्र हवाओं के कारण आगामी दिनों में बार बार बादल छाने के साथ ही घने बादल बनने, कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां तो कहीं बूंदाबांदी, बौछार और कुछ धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आगामी दिनों में होली के आसपास के समय में कई जगहों पर राजस्थान में बादल छाने के साथ ही मौसम खराब होने की संभावना है। उसी दौरान राजस्थान में फसल कटाई का कार्य जोरों पर रहेगा। वर्तमान में कई जगहों पर चने की कटाई का कार्य है, सरसों की कटाई का कार्य भी चल रहा है। तो वहीं कई जगहों पर जो है इस समय इसबगोल और जीरे की कटाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। और आगामी दिनों में ये काफ़ी तेज दौर के रूप में जो है ये गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों में फसल कटाई की गतिविधियों के रूप में जारी रहेगी। और उस दौरान किसानों को जो है यहाँ पर मौसमी हलचल के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों से नुकसान संभव है। 10 से लगाकर 14 मार्च के समय में 38 से लगाकर 42 डिग्री तक तापमान कई जगहों पर दर्ज होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर गुजरात के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, जिसमें कुछ जगहों पर गुजरात के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, कच्छ, भुज के, वहाँ से लगाकर कई जगहों पर जो है हीट वेव की संभावना है।
राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में तापमान 38 से लगाकर 42 डिग्री के बीच में दर्ज होने की संभावना है। बढ़ता हुआ ये तापमान एकाएक यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों के आसपास आगामी दिनों में लो बेल्ट बनाएगा और इसी लो बेल्ट की वजह से और दक्षिण भारत में सामुद्रिक क्षेत्रों में बढ़ती हुई हलचल यानी दोनों का मिला जुला प्रभाव यहाँ पर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में आर्द्र हवाओं का प्रभाव तीसरे सप्ताह के दौरान और चौथे सप्ताह के दौरान बढ़ाएगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर महाराष्ट्र के इलाकों से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, जिसमें आने वाले लगभग 15 दिनों में बार बार मौसम खराब होने के साथ ही कई जगहों पर तेज धूल भरी अंधड़ वाली गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों से लगाकर, जिसमें कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा तो कहीं कहीं शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां भी उत्पन्न होने की संभावना है। विशेषकर जो है ये समय रहेगा किसानों के लिए नुकसानदायक या कहे चिंता वाला, जिसमें आगामी दिनों में कई बार मौसम खराब होने की संभावना है। तो किसान भाई आगामी दिनों के लिए फसल कटाई करते हुए सतर्कता बनाए रखें। अब जिन किसानों के भी जो है फसल कटाई की हुई है, विशेषकर अभी देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर चने की कटाई का कार्य जारी है, जिसमें अरावली रेंज मारवाड़ से लगाकर पाली के क्षेत्रों में चने की फसल का कटाई का कार्य जारी है और आगामी दिनों में ये फसल किसान भाइयों के लिए जो है चिंता का विषय बनी रहेगी। किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि आगामी दिनों में फसल को इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी जो है थ्रेसिंग का कार्य करते रहे, क्योंकि आगामी दिनों में होली पर कई राज्यों में मौसम खराब होगा। राजस्थान में भी उस दौरान उत्तर पश्चिम से लगाकर पश्चिमी इलाकों में खंड वर्षा, तो वहीं दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान में भी कुछ जगहों पर जो है उस दौरान बूंदाबांदी बौछार के साथ धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति एकाएक बन सकती है, जिससे किसानों के खेतों में पड़ी हुई फसलें हवा से बिखरने और बारिश की गतिविधियों के कारण भीग जाने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई इन फसलों को इकट्ठा करते हुए थ्रेसिंग का कार्य करते रहे। फसलों को जो है ज़्यादा लंबे समय तक खेतों में पड़ा ना रखे, क्योंकि कई किसान भाई अब होली आ रही हैं तो कटी हुई फसलों को होली के बाद इकट्ठा करने की सोच रहे होंगे, तो वो किसान भाई जो हैं इनको इकट्ठा करके एक जगह ढक के रखते हुए कार्य करते रहे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।